Good morning, students. Now this is the next class or the second class of second chapter of class 12 biology. Previously we have discussed the longitudinal section of flower. Now the next topic is pre-fertilization events, in which we will discuss one by one the male and female reproductive parts, then what are their internal parts, what are their functioning, how they are formed, which type of cell division in it. So we are starting from the stamen. Stamen is the male reproductive part of the flower, and combinedly all the stamens are called endoecium. If we see the structure of a stamen, it has a filament, and over the filament two sac-like structures are present. These are called anther. These two anthers are connected by a structure. This is known as connective. This anther is a bilobed anther. ये जो एंथर है वो बाइलोब, बिकॉज टू लोब्स ऑफ एंथर आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइलोब्ड एंथर. I want to say that if you observe different type of flower, then you can see every flower has different structure of anther. Some have one or two anthers, some have many anthers. So according to their number and according to their structure, they are various in various plants, in various flowers. And now every anther is divided by a line segment. This is known as theca. इसको हम बोलते हैं theca. So now there are two anthers which are divided by these theca. So this is also known as dithecous condition. इसको बोलते हैं डाइथीकस, क्योंकि जब हम ये लाइन सेगमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, ये जो थेका बना रहे हैं, इट मीन्स इट डिवाइड्स द एंथर इनटू टू पार्ट्स. ये दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करा है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डाइथेकस कंडीशन. इफ वी ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ, अगर हम स्ट्रक्चर को इंटरनली ऑब्जर्व करें एंथर की, तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमें ऑब्जर्व होगी. मैं अभी पूरा डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताऊंगी. कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको ऑब्जर्व होगी. इट यू कैन सी बाय दिस दैट दीज आर द टू लोब्स. ये दो पार्ट हैं अपर एंथर के, और ये दो पार्ट हैं. इट मीन जो थीका डिवाइड कर रहा है दोनों एंथर को, वो दोनों पार्ट जो हैं वो अलग अलग चैम्बर्स में, अलग अलग सेक्स में डिवाइड हो जाते हैं. नाउ दीज पार्ट्स, दीज सेगमेंट, हर एक जो सेगमेंट है एंथर का, दिस सेगमेंट इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम. हर एक सेगमेंट को क्या कहते हैं हम? माइक्रोस्पोरेंजियम. नाउ व्हेन दिस माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स, जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप हो जाती है, उसमें पॉलन ग्रेन्स बनना शुरू हो जाते हैं, देन दिस माइक्रोस्पोरेंजियम इज ऑल्सो नोन एज पॉलन चैम्बर और पॉलन सैक. तब इस माइक्रोस्पोरेंजिया को हम, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स इसमें डेवलप हो रहे हैं, इसीलिए पॉलन चैम्बर या पॉलन सैक भी कह सकते हैं. नाउ यू कैन सी दैट इन दिस बाइलोब्ड एंथर there are four segments, there are four microsporangia. So this is called tetrasporangiate anther. इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? tetrasporangiate anther. Okay, because four microsporangiums are present in this anther. Now we will discuss how this anther develops in flower. Flower में anther develop कैसे होता है. Now our next topic is development of anther. Now how this anther is developed inside the flower. कैसे बन रहा है ये anther? तो इसके लिए हमें स्टार्टिंग से देखना होगा. When this anther develops, then a particular cell start to become enlarged. वहाँ की एक सेल अपने आप को बड़ा करना शुरू करती है, काफ़ी प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई बना लेती है, थिक साइटोप्लाज्म हो जाता है. एंड दिस स्पेसिफिक enlarged cell of that part is known as आर्चीस्पोरियल इनिशियल. ये जो एक स्पेसिफिक सेल बनती है उस पोर्शन में, इस स्पेसिफिक सेल को हम बोलते हैं आर्चीस्पोरियल इनिशियल. ओके, नाउ दिस आर्चीस्पोरियल इनिशियल स्टार्ट टू डिवाइड. अब ये आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल डिवाइड करना शुरू करती है बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस एंड डिवाइड्स इनटू टू सेल. अब दो सेल में आकर डिवाइड हो जाती है ये. The first cell is known as primary parietal cell. जो पहली सेल है उसको कहते हैं प्राइमरी पैरिटल सेल, और जो दूसरी सेल है उसको कहते हैं हम प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू.
Now you can say these are the two cells, two mother cells which are responsible to make the whole anther. यही दो सेल हैं जो पूरे एंथर का डेवलपमेंट करती हैं. कैसे, अब ये देखें. अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था एंथर का, मैं उसको थोड़ा सा फिर से ड्रॉ कर देती हूँ. नाउ दिस प्राइमरी पेरिटल सेल, ये जो प्राइमरी पेरिटल सेल है ये 4 वॉल लेयर्स बनाती है. फर्स्ट, सेकंड थोड़ी सी थिक होती है, थर्ड वो इंटरनली कई और सब लेयर्स में डिवाइड होती है, एंड द फोर्थ जो एक बाइन्यूक्लिएटेड सेल है, सेल्स हैं जिसमें हर एक सेल में दो दो न्यूक्लियस हैं. इस तरह की 4 लेयर्स बन जाती हैं. एंड दीज 4 लेयर्स आर फॉर्म्ड बाय प्राइमरी पेरिटल सेल. प्राइमरी पेरिटल सेल डिफरेंशिएट होकर, डिवाइड होकर ये 4 लेयर बनाती है. आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस. सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं हम एपिडर्मिस. सेकेंड लेयर जो थोड़ी सी थिक होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम. ओके. थर्ड लेयर जो कई सब लेयर्स में डिवाइड होती है, दीज आर नोन एज मिडल लेयर्स. एंड द लास्ट इज नोन एज टैपीटम. दीज आर 4 वॉल लेयर्स ऑफ एंथर. ये 4 वॉल लेयर्स होती हैं एंथर की. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्पोरोजिनस सेल. अब इस स्पोरोजिनस सेल का क्या फंक्शन है? दिस स्पोरोजिनस सेल स्टार्ट टू मेक सो मेनी सेल्स, एंड व्हेन द सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर देन आर नोन एज टिश्यू. इट मीन्स नाउ द स्पोरोजिनस सेल चेंज इनटू स्पोरोजिनस टिश्यू. यही स्पोरोजिनस सेल जो है वो इसमें चेंज हो जाती है, बहुत सारी सेल्स को डिवाइड करके बना लेती है अपनी जैसी बहुत सारी सेल्स, जिनको कहते हैं हम स्पोरोजिनस टिश्यू. आगे जाके जब यहाँ पर डेवलपमेंट होगा पॉलन ग्रेन्स का, तो यही स्पोरोजिनस सेल जो हैं वो चेंज होंगी पॉलन मदर सेल में, या फिर स्पोर मदर सेल में, या फिर हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल में. तीनों का मतलब एक ही है. Micro, every time whenever we are using any word with the spore in case of male, then we will use the word micro because they are small in size, इसलिए micro यूज़ किया जाता है. तो यही आगे जो स्पोरोजिनस टिश्यू है यही डिफ्रेंशिएट होकर किस में चेंज होंगे? पॉलन मदर सेल या फिर स्पोर मदर सेल कहें सिंपली, या फिर हम इनको कहें माइक्रोस्पोर मदर सेल. और एक और टर्म है जो प्रीवियसली आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर में, मियोसाइट्स. क्योंकि यही मदर सेल्स आगे मियोसिस करने के बाद क्या बनाएंगी? माइक्रोस्पोर्स या फिर पॉलन ग्रेन्स, जो क्या है फर्स्ट सेल हैं गैमेटोफिटिक कंडीशन की. पहली ऐसी सेल है प्लांट में जो हैप्लॉइड कंडीशन में आती है, क्योंकि अभी यहाँ तक माइटोसिस ही हो रहा है हर जगह, तो डिप्लॉइड कंडीशन है, एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड्स होते हैं, तो यहाँ अभी तक डिप्लॉइड कंडीशन चल रही है हमारी. लेकिन जब ये अपना डेवलपमेंट शुरू करेंगे तब ये जो स्ट्रक्चर बन के आएगी हमारी माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, वो हैप्लॉइड कंडीशन होगी. और हैप्लॉइड कंडीशन के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ गैमेटोफाइट, और डिप्लॉइड के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ स्पोरोफाइट. सो नाउ प्राइमरी पेरिटल सेल फॉर्म 4 वॉल लेयर्स, 4 वॉल लेयर्स बनाती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम. एंड द स्पोरोजिनस सेल डिफरेंशिएट टू फॉर्म सो मेनी सेल्स कंबाइंड टुगेदर दैट इज नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू. ओके. मैंने एक क्वेश्चन शो किया, चारों क्वेश्चन में इसी तरह का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. ठीक. अब क्या क्या फंक्शन है इनके, लिसन टू मी केयरफुली. एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, ये तीनों ही वॉल लेयर मिलकर जो फंक्शन करती है दैट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू माइक्रोस्पोर्स. जो अंदर माइक्रोस्पोर्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना. दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट काम, ये मैंने एक ओपनिंग छोड़ी है यहाँ पर एंथर में, ये जो ओपनिंग होती है दिस ओपनिंग इज नोन एज स्टोमियम. जब एंथर फुली मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट होकर वो फटता है पोलन ग्रेन को रिलीज करने के लिए, एट दैट टाइम दीज 3 वॉल लेयर श्रिंक
ये श्रिंक हो जाती है डिहाइड्रेट होने की वजह से, जिससे ये स्टोमियम ओपन हो जाता है और जितने पोलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं. इट मीन्स दीज 3 वॉल लेयर्स ऑल्सो हेल्प इन द डाइसेंस ऑफ एंथर. एंथर के फटने में भी हेल्प करती हैं. तो देयर आर 2 फंक्शंस, 2 फंक्शंस हो गए इन तीनों वॉल लेयर के, आउटर 3 वॉल लेयर्स के, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, एंडोथीशियम. पहला काम तो ये प्रोटेक्शन दे रही है अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप हो रही हैं, और दूसरा काम ये क्या कर रही हैं कि जब डेवलपमेंट पूरा हो जाए, मैच्योर हो जाए एंथर, उस समय ये डिहाइड्रेट होकर श्रिंक हो जाती हैं, स्टोमियम ओपन हो जाता है, एंथर फट जाता है और पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि राइट द 2 फंक्शंस ऑफ आउटर 3 वॉल लेयर्स ऑफ एंथर. अब बात करते हैं हम अंदर की. प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल ने क्या बनाया? प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू. अब एक मेच्योरिटी आने पर ऑल दीज स्पोरोजेनस टिश्यू स्टार्ट टू डेवलप, स्टार्ट टू डिफरेंशिएट, मेक देयर सेल मोर डेवलप्ड न्यूक्लियाई, टू मच साइटोप्लाज्म इनसाइड दैट, डेवलप हो जाती हैं, फुली मेच्योर हो जाती हैं. नाउ आफ्टर मेच्योरेशन दे बिकेम पोलन मदर सेल, स्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल. अब आई बारी माइक्रोस्पोर के बनने की. सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. वर्ड से ही डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी. माइक्रोस्पोरो मीन्स माइक्रो, spores, it means male gametophytes. Genesis means formation. It means the process of formation of microspore from the microspore mother cell. It is known as microsporogenesis. माइक्रोस्पोर्स का बनना किससे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं. बहुत सारी न्यूमरस 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा एंथर, मतलब प्लांट का एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है, तो इसीलिए बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं. अब हम उसमें से एक को लेते हैं, एक का दिखाते हैं डेवलपमेंट कैसे होता है. सपोज वी हैव टेकन 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट MMC. Okay, remember this thing, before this process all the cells of the anther are diploid. सबकी सब diploid है. It means this is a diploid structure, 2n structure. This is MMC. ना याद रहे आपको, you can write pollen mother cell PMC, you can write spore mother cell, और कुछ भी ना याद रहे तो आपको ये ध्यान रखना है जहाँ भी meiosis हो that is myocyte. mother cell है वो myocyte है. ठीक, अब यहाँ पर इस पोलन मदर सेल में होती है मियोसिस फर्स्ट. याद होगा फर्स्ट सेशन में मैंने बताया था कि मियोसिस 2 फेजेस में होती है. तो यहाँ पर होती है मियोसिस फर्स्ट और डिवाइड होकर ये 2 सेल्स बनाती है. अब 2 सेल बन गई तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक नया नाम निकालते हैं, माइक्रोस्पोर डायाड. माइक्रोस्पोर डायाड. डायाड मतलब 2 सेल्स आर देयर. माइक्रोस्पोर कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट में. दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर डायाड. अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ. इट मीन्स नाउ दीज आर N. हैप्लॉइड कंडीशन आ गई है यहाँ पर. नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ मियोसिस सेकंड. 2 तरीके से मियोसिस सेकंड हो सकती है यहाँ पर. ठीक है, या तो हो वो सक्सेसिवली एक के बाद एक, या फिर हो वो साइमल्टेनियसली. ओके, अब कैसे होगा भाई? इट मीन्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ दिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 4 microspore, 1, 2, 3, 4. 4 microspores are formed by successive division, successive meiotic division, और 4 microspores are formed by simultaneous microsporogenesis.
4 ही माइक्रोस्पोर बनेंगे एंड दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्रा मीन्स 4, मतलब एक एमएमसी से कितने माइक्रोस्पोर बने? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये 2 कंडीशन है अलग अलग प्लांट में, कुछ में सक्सेसिवली होता है, कुछ में साइमल्टेनियसली होता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप दोनों कंडीशन से इंडिकेट कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली लिख सकते हो कि 4 माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। सो दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। सो द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज ओवर. In brief we can say MMC divides into 2 cells first. This is called microspore dyad, and after the meiosis second 4 haploid microspores are formed. So this is the process of microsporogenesis. In our next session we will discuss about the structure of pollen grain, microgametogenesis, and what are the advantages, disadvantages, and some simple terms related to the pollen grain. Till then, goodbye, have a nice day.